अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोर्टल के साथ आप भाइयों के सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत फार्मेटिव है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब दोस्त अब आप खुश खुरम होंगे और कब बड़ भी तंदुरुस्त होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज का टॉपिक क्या है, तो पहले टॉपिक जानने के पहले इंशाल्लाह ताला हमारा मोटो वही है कि हमारा जो मकसद है कि आप भाइयों को असील फार्मिंग के टिप्स, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट और उस्ताद तक तजर्बात करें चोड़ भाइयों तक शेयर करते रहें। तो आते हैं वीडियो को टॉपिक की तरफ। आज के जो वीडियो है इसका टॉपिक है खुले कुंडे के जो जानवर होते हैं, जो खुले कुंडे के मुर्गे होते हैं, क्या होती हैं, किन जानवरों को खुले कुंडे के जानवर कहा जाता है, इनकी खसूसियात, इनकी पहचान और इनका वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम देखकर ये जजमेंट कर सकें कि ये खुले कुंडे वाला जानवर है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं भाइयों जो मैं आपके सामने भाइयों के सामने पेश करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मुझे उम्मीद है कि आप भाइयों को इस वीडियो के ज़रिए खुले कुंडे को जो जानवर हैं उनके मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। तो भाइयों ये सबसे पहले खुले कुंडे वालों को जो सबसे पहले चीज़ होती है मेन कि उनका साइज़ जो होता है वह छोटा होता है। खुले कुंडे वाले जानवर होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, साइज़ में छोटे होते हैं और दूसरे नंबर पे उनका वज़न कम होता है। साइज़ में छोटे होते हैं और वज़न भी कम होता है। ये दोनों चीज़ें आपने नोट रखनी है कि साइज़ में भी छोटे हो गए और वज़न में भी कम हो गए। क्योंकि वो वज़न इसलिए कम होता है कि उनकी जो लड़ाई का स्टाइल है वो उड़ के, यानी कि उनकी उड़ान करके वो लड़ाई करते हैं, उड़ के वो फाइट करते हैं, उड़ारियाँ मारते हैं पंजाबी में जिसको बोलते हैं, उड़ारियाँ मार के वो उड़ान करके लड़ाई करते हैं, इसलिए उनका वज़न कम होता है और साइज़ भी छोटा होता है। इसलिए खुले कुंडे का जानवर है जितना वज़न में कम होगा और साइज़ में छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, तो उसकी उड़ान उतनी ही अच्छी होगी। वज़न में कमी होगी और साइज़ में छोटा होगा तो उसकी उड़ान इतनी बेस्ट होगी। तो उसके अलावा भाइयों वो दूसरी खसूसियत ये है खुले कुंडे के जानवरों में वो परेल होता है, यानी कि उसके जिस्म पे जो बाल होते हैं ज़्यादा होते हैं, उनके पल्ले परों से भरे होते हैं और उसने उड़ान करनी होती है, इसलिए पल्लों में गैप वगैरह नहीं होता। अगर गैप होगा तो वो उसकी उड़ान नहीं अच्छी होगी, क्योंकि उसने उड़ कर फाइट करनी होती है। तो उसके पल्लों का घेरा है वो पुर होगा परों के साथ और उसको इंशाल्लाह वो होगा, गैप वगैरह नहीं होगा, उसकी उड़ान अच्छी होगी। और वो जितनी उसका पल्ला अगर बड़ा होगा और वो घेरा बड़ा होगा उतनी उसकी उड़ान अच्छी होगी, उतनी उसकी फ़ाइट अच्छी होगी। उसके बाद भाइयों आते हैं गर्दन की तरफ। तो गर्दन भाइयों जो खुले कुंडे के जानवर हैं उनकी गर्दन जो होती है छोटी होती है और मोटी होती है। जितनी गर्दन छोटी होगी, मोटी होगी, उतना ही जानवर ताकतवर होगा, उसका स्टेमिना होगा, उसमें मजबूती होगी, उसकी उड़ान अच्छी होगी और वो अच्छी फ़ाइट करेगा। तो आपने चेक करना है कि गर्दन के मोरे या उसकी वो संगली जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो संगली में गैप तो नहीं है, आपस में मिली हुई हैं। तो ये चीज़ें भाइयों आपने नोट करनी है कि और उसमें खम नहीं होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। वो एस की शक्ल वाली नहीं होनी चाहिए, जिस तरह एस की शक्ल होती है इस तरह की जो खुले कुंडे में जानवर होते हैं, एस वाली जो गर्दन होती है वो असीलों में एक ऐप समझा जाता है। लिहाजा जो खुले कुंडे का जानवर है वो उनकी गर्दन छोटी होगी और मोटी होगी और उसके मोरे आपस में मिले होंगे। तो जो छोटी गर्दन होती है और मजबूत गर्दन होती है वो महफूज गर्दन गिनी जाती है। तो उसका चेहरा जो होता है भाइयों खुले कुंडे के जानवर का वो गोल होता है और नोक भी उसकी मजबूत होती है। और इसके साथ साथ क्योंकि उसने किलों के साथ साथ उसने नोक से भी काम लेना होता है। अब आती हैं मेन जो चीज़ है खुले कुंडे के जानवरों की, वो है कंडे खार जिसको बोलते हैं, कंडी भी बोलती हैं। ये असीलों की ज़बान है, शौकीनों की ज़बान है। तो सबसे अहम होते हैं, ये कंडों की लड़ाई होती है, ये कंडों का जो है पॉइंट पे होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको सामने मैं पिक्चर में दिखाऊंगा कि किस तरह आप नोट करना है कि कंडा पॉइंट पे है या नहीं है, क्योंकि इनकी गेम या लड़ाई का सारा दारोमदार कांटों पर होता है। कांटों को चेक करने का तरीका यह है, आप
کنڈے کا وہ کانٹے اور پنجے کے انگوٹھے کو آپس میں ملائیں تو ان کے درمیان گیپ کم ہونا چاہیے، جیسے کہ یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ برڈ ہم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، یوٹیوب کی پولیسی بہت سخت ہے، پرندے کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا اور ویڈیو پہ اسٹرائک آ جاتا ہے۔ تو یہ کنڈا جتنا آپس سے انگوٹھے اور کیل کا جتنا اس اندر سے جو ہے جو وایا کم ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا، یعنی کنڈے کا اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ 1 انگلی تک ہونا چاہیے۔ تو ایسا برڈ جو ہوتا ہے وہ اچھا تصور کیا جاتا ہے، اور کنڈا جتنا موٹا ہوگا لمبا ہوگا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو پیچھے سے کنڈا موٹا ہونا چاہیے، یعنی جڑ سے موٹا ہونا چاہیے، آگے سے نکیلا ہونا چاہیے، جس طرح سوئی یا کیل کی طرح نکیلا ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ جو شکاری زراعت ہیں وہ اس کو آرٹیفیشل کنڈے بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں بھائیوں نلیوں کی طرف۔ تو نلیاں بھائیوں ان کی چھوٹی ہوتی ہیں اور بریک ہوتی ہیں۔ پینسل نلیوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ زیادہ تر کھلے کنڈوں کے جانور میں ہی پایا جاتا ہے۔ تو نلیاں چھوٹی اور مضبوط ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بڑی نلیاں جو ہوتی ہیں کھلے کنڈوں میں پسند نہیں کی جاتی ہے، چھوٹی نلیاں اور مضبوط نلیاں کھلے کنڈوں میں اچھی ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں دم کی طرف۔ دم کا کھلے کنڈوں کے جانور میں اتنا زیادہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی زیادہ اتنا فیکٹر نہیں ہے۔ تو اس میں جو دم ہے وہ سیدھی دم کا بھی جانور چل جاتا ہے اور کھڑی دم کا بھی چل جاتا ہے، وہ بھی جی جاتا ہے مرغا، اور زیر دمہ بھی چل جاتا ہے۔ تو اس طرح کوئی اس میں زیادہ فیکٹر نہیں ہے، وہ بند گدی میں زیادہ فیکٹر ہوتا ہے دم کا، یہ کھلے کنڈوں والوں میں تو اتنا فیکٹر نہیں ہے اس کا۔ اور دم کے جوڑ کے متعلق اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا گیپ جو ہونا ہے دم کے جوڑ میں، یہ اچھی علامت ہونے، یعنی کہ جوڑ اتنا ٹکا ہونا نہیں ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا گیپ ہوگا تو یہ اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کھلے کنڈوں کے جانور میں۔ تو بھائیو یہ تھی کچھ چند چیزیں جو میرے علم میں تھی، اور میں نے آپ بھائیوں کو علم کے اضافے کے لیے آپ بھائیوں سے شیئر کر دی ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی لگی ہو، اگر کوئی چیز پسند آئی ہو، اگر آپ کو کوئی ویڈیو کو کوئی سمجھ آئی ہو، تو یہ سامنے سبسکرائب والا بٹن جو سرخ رنگ کا ظاہر ہو رہا ہے اس کو دبا کے کالا کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو بھائیوں تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ سیل مرغی کی پہچان پہ ویڈیو دیکھ لیں، جیسے سامنے یہ میں تھمبنیل دکھا رہا ہوں، یہ چیک کریں، انشاءاللہ آپ کو سیل مرغی کی پہچان پہ ڈیٹیل ویڈیو ملے گی۔ تو بھائیوں کو اجازت دیں، اصیل شوق زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔